गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे उस पर। तो एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री के हमें क्या बताता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स्ड वैल्यू होती है, राइट। मतलब ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी चेंज नहीं होंगी एक एंगल पर। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो साइन की बात करूंगा और एंगल के रिस्पेक्ट में होगा साइन। एंगल है सपोज करो 30 डिग्री का, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाफ होती है, ये हम लर्न करना सीखेंगे। बट साइन 30 इज ऑलवेज टेकन एज हाफ, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला cos 60, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज को लर्न कैसे करते हैं और इनको यूज कैसे करते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। हमें 5 स्टैंडर्ड एंगल्स लर्न करने होते हैं। 5 स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। हम इन 5 एंगल्स पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना सीखेंगे आज। तो इसकी एक टेबल होती है छोटी सी, हम पहले आज वो टेबल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले 5 एंगल लिख लेता हूँ। 0, 30, 45, 60 एंड 90। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम बनाएंगे, रफ कॉलम। अगर रफ कॉलम बनाना आ गया तो हमारी पूरी टेबल बहुत इजीली बन जाएगी। उसके बाद मैं अपनी रेशियोज लिख देता हूँ। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो इस रफ कॉलम की हेल्प से हम पूरी टेबल को फिल करते हैं। लेट अस सी कैसे करना है। सबसे पहले हम रफ कॉलम में 0 to 4 काउंटिंग लिखते हैं। 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच एंड एवरी नंबर बाय 4, राइट। इनका स्क्वायर रूट लेंगे। सब पे मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। 0/4, 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। 2/4 कैंसिल करके 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट इज 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2। 3/4 कैंसिल नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो जो हमने रफ कॉलम सॉल्व किया है, ये वाली वैल्यूज मेरी कॉरस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यूज है। मतलब लेट से साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1, ठीक है। साइन की वैल्यूज आई। कॉस की वैल्यूज फिल करने के लिए हम साइन वाला टेबल उल्टा फिल कर देंगे। मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड कॉस में फिल कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। साइन की वैल्यूज को अगर मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड फिल कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएंगी? मेरी कॉस की वैल्यूज। टैन, टैन को निकालने के लिए पहले मैं आपको एक रिलेशन सिखाता हूँ, फिर टैन की वैल्यूज की बात करेंगे। साइन हमने सीखा था, क्या होता है साइन? साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस ऑफ एनी एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच से एच कैंसिल हुआ, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू थी हमारी, tan की। तो tan को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, tan को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी, साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0 अपॉन 1, 0, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 अपॉन 2, मैं यहाँ तरफ में करके दिखाता हूँ आपको, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, 1 ओवर रूट 3, 1 ओवर रूट 2 ओवर 1 ओवर रूट 2, है ना, सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देन क्या है, रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा से बता रहा हूँ, साइन और कॉस को डिवाइड कर रहा हूँ, रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 कितना आया, रूट 3 आया। और लास्ट वाला ध्यान से देखना, 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर की 0 से डिविजिबिलिटी अलाउड नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन कॉस tan अगर आ जाएंगे तो कोसेक सेक कॉट हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल इज रूट 2, रूट 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल इज 2 अपॉन रूट 3, एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन वाले कॉलम के रेसिप्रोकल लेके कॉसेक वाला कॉलम फिल कर रहा हूं। सेम सेक के साथ करेंगे। सेक को आप दो मेथड से फिल कर सकते हैं, एक कॉस का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दूसरा कॉसेक वाली टेबल को, जैसे कॉस को साइन से डाउनवर्ड टू अपवर्ड फिल करके हमने फिल कर दिया था, सिमिलरली सेक को फिल करने के लिए क्या करो आप, कॉसेक को डाउनवर्ड टू अपवर्ड फिल कर दो, कॉसेक को डाउनवर्ड टू अपवर्ड फिल कर दो, 2 अपॉन रूट 3, रूट 2, 2 और नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, 1 बाय रूट 3 का रेसिप्रोकल इज रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, रूट 3 का रेसिप्रोकल इज 1 बाय रूट 3, एंड 1 बाय 0 का रेसिप्रोकल इज 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारी किसकी, कॉट की, राइट। बेसिकली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रफ कॉलम। अगर मेरे को रफ कॉलम बनाना आ जाए तो मैं साइन कॉस और tan तीनों के वैल्यूज निकाल सकता हूँ, और अगर साइन कॉस tan आ गए तो कोसेक सेक कॉट हमारे लिए इजीली निकल जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कॉस और tan, क्योंकि कोसेक सेक कॉट आप उन्हीं से रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, है ना। इनिशियली प्लीज डू नॉट लर्न दिस टेबल, प्रैक्टिस अलॉट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्वेश्चन में उस टेबल को यूज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूं। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। इवैल्यूएट करना है इन वैल्यूज को। मैंने एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ खोला हुआ है, उससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता रहूँगा डायरेक्ट आपके लिए, ठीक है। मैं आपके रेफरेंस के लिए टेबल भी पेस्ट कर देता हूँ साइड में। मुझे तो पूरी टेबल लर्न है, बट आपको इनिशियली टेबल को लर्न करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा, मैं पूरी टेबल आपके लिए साइड में पेस्ट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये वाली टेबल साइड में पेस्ट कर दी है, हम इसको डायरेक्टली यूज करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का मतलब साइन की वैल्यू 60 एंगल पर, साइन की वैल्यू 60 एंगल पे कितनी है, रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2, कॉस 30
कॉस की वैल्यू 30 एंगल पर, अगेन कितना है √3/2 प्लस साइन 30, साइन की वैल्यू 30 एंगल पे कितना है 1/2, कॉस की वैल्यू 60 एंगल पर, कॉस की वैल्यू 60 एंगल पे कितना 1/2, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसको, सिंप्लीफाई, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, 3/4 प्लस 1/4 इज 4/4, मतलब आंसर आया 1। सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, देखते हैं, लेट्स लुक एट इट। अगेन टेबल हमारे सामने है, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 का स्क्वायर, 2 इंटू tan 45, tan 45 कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का स्क्वायर इज √3/2, √3/2 cos 30 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर निकाला, माइनस साइन 60, साइन 60 भी कितना है √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर दोबारा से हमने लिख दिया। ये वाली वैल्यू सीधा कैंसिल हो जाएंगी, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, क्या बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यूज आनी चाहिए और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इनिशियली प्लीज मैं बार बार बोलता हूँ, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, आपको खाली क्या करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज आपको लर्न हो जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 कितना होता है, ऊपर टेबल से देखते हैं, अगर cos 45 इज 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30, मैंने sec वाला पार्ट पेस्ट नहीं किया हुआ आपके लिए, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना है √3/2, रेसिप्रोकल बना 2/√3, 2/√3, cosec 30 मतलब sin 30 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, 1/√2 अपॉन, नीचे √3 एलसीएम आया हमारा, क्या बना 2 + 2√3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा √3 अपॉन √2, 2 + 2√3, जिसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर लिखा है, राइट। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो उसको हटाने के लिए हमने 9th में प्रोसेस सीखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन, है ना। इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके लिखते हैं अगर हम इसको, ऊपर बनेगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऊपर से 2√6 आया, 2√18, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, मतलब 8 आएगा, 4 2 8। सिमिलरली 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 इज 24, राइट। सॉल्व करते हैं इसको आगे हम,
ऊपर से मैंने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला मैंने, 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √6 माइनस 3√2, नीचे मैंने लिखा 8 माइनस 24 इज -16, 2 8 जब 16 कैंसिल होता है। इस माइनस साइन को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और माइनस साइन को आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है, ताकि माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होगा तो पूरे एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आया मेरा 3√2, साइन चेंज कर रहा हूं मैं, -√6 अपॉन 8, 3√2 -√6 अपॉन 8। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है 9th क्लास वाली। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ तक लग रही है, जहाँ तक हमने वैल्यूज पुट करी हैं, उसके बाद इट इज प्योर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए, टेबल को मैं यहीं पे रहने देता हूं। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा वैल्यूज देखना इजी हो जाता है, टेबल को अगर मैं यहीं पे पेस्ट करके रखता हूं तो। सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन करोगे तो टेबल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी लर्न करने के लिए, है ना। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको वो लर्न हो जाएगी। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। मेरे को वैल्यूज लर्न है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं। sin 30 इज 1/2, tan 45 इज 1, cosec 60 क्या होगा, sin 60 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 इज 1। ठीक है, वैल्यूज लिख ली हमने, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, क्या बनेगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लिया, 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ, क्या बनता है हमारा, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर के हमने इसको रैशनलाइज किया है। ऊपर बनता है हमारे पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी डिनोमिनेटर में लग जाएगा। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3 3 is 9, 9 इंटू √3 का स्क्वायर इज 27 माइनस 16। 3√3 का स्क्वायर आया 27 प्लस 16 माइनस 3 2 is 6, 6 इंटू 4 is 24, 24√3 अपॉन 27 minus 16, it is 11. 27 plus 16 is 43 minus 24√3 अपॉन 11, है ना। डिनोमिनेटर से रैशनल नंबर हट गया, तो ये वाला हमारा क्या आ गया, आंसर।
राइट। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, रीजन बीइंग अगर हल्की सी भी मिस्टेक कर दी आपने तो पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा चेंज हो जाएगा एंड हम बिना किसी बात के एग्जाम में मार्क्स कट करवा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। इसके नीचे वैल्यूज लिखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, स्क्वायर करना मत भूलना। cos 60 इज 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है √3/2 मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू 1/4 इज 5/4 प्लस 4 इंटू 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 4/4, 4/4 क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो हमारे पास खाली क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम लिया 12 हमने, 4 इंटू 3 इज 12, 5 3 15, 3 इंटू 4 इज 12, 16 इंटू 4 इज 64 माइनस 12, 64 प्लस 15 79 माइनस 12 अपॉन 12 that means 67 अपॉन 12 is our answer। ठीक है, 67 अपॉन 12 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं सर आता सब कुछ है बट हम गलती से एग्जाम में सिली एरर्स कर देते हैं। सिली एरर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि हम घर पे सोचते में आ गया और प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ आपका क्वेश्चन में सेट होता रहेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, इसको हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं 3 पार्ट एक साथ ले लेता हूँ, चारों पार्ट ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का एमसीक्यूज हम साइड बाय साइड सॉल्व करते रहेंगे। एमसीक्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, और आजकल तो वैसे भी कोविड के चक्कर में सब आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं एंड ऑनलाइन में टीचर एमसीक्यू ज़्यादा देते हैं। तो फर्स्ट है 2 tan 30, 2 tan 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। क्या बनेगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, सॉल्व किया, 2/√3 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम आया तो 3 + 1 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2/√3 इंटू 4 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 और 3, √3 बचेगा, क्या आंसर आया √3/2। ठीक है, ऑप्शंस में मेरे को फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से दिए हुए हैं, देखते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है। साइन 60 √3/2 ही होता है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 हाफ होता है, तो √3/2 किससे मैच हुआ, ऑप्शन ए से। हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, सॉरी ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं। 1 - tan 45 का स्क्वायर,
tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 0/2 बनेगा और विच इज 0। 0 क्या होता है? 0 ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमें। थर्ड पार्ट, sin 2a इक्वल 2 sin a, sin 2a इक्वल 2 sin a, इसको हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। थर्ड पार्ट, हम सीधा ऑप्शन रख के पुट करके देखते हैं क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। पहला क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होगी हमारी? ए की वैल्यू। तो देखते हैं, साइन 2 इंटू 0 इक्वल 2 इंटू साइन 0। देखते हैं क्या ये ट्रू आता है या नहीं आता। साइन 0 इक्वल 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू साइन 0 इज 0 और 0 0 के इक्वल होता है। हमारा लक अच्छा है कि पहले ही ऑप्शन से वैल्यू ट्रू आ गई है, राइट। अगर इससे ट्रू नहीं आती तो हम अगले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। आंसर आया ऑप्शन ए, 0। फोर्थ पार्ट, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, ये फर्स्ट पार्ट के जैसे हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 इज 1/√3 का स्क्वायर। क्या बना? 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3। 2/√3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा? √3। √3 किसकी वैल्यू होती है ऑप्शन में देखते हैं हम। tan 60, tan 60 की वैल्यू इज √3 ओनली। ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ पूछने का फॉर्मेट चेंज कर दिया। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब ये MCQ के फॉर्म में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। इफ tan a प्लस बी इक्वल √3, गिवन क्या है हमें? tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। एक चीज और गिवन है कि a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड a इज मोर देन b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं एक एंगल के लिए। हमें 10th क्लास तक खाली 90 डिग्री तक ही एंगल पढ़ने हैं, है ना। इसीलिए इसने 90 डिग्री तक की लिमिटेशन दी है कि आपको 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स की वैल्यू नहीं पढ़नी। और a प्लस बी हमारा 90 से छोटा छोटा है या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ इसका इतना यूज़ है और इसका आपके लिए यूज़ नहीं है कि भाई हमारा जो रेंज है वो खाली 90 डिग्री तक का ही है। क्या निकालना है हमें? a और b की वैल्यू। करते हैं सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन है। tan a प्लस बी कितना है? √3। हमें क्या देखना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर। तो √3 को मैं लिख सकता हूं tan 60। √3 को मैं लिख सकता हूं tan 60। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करते हैं अगर, तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। सिमिलरली जैसे फर्स्ट में किया था, हमें देखना है कि a माइनस बी की tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो अगेन कंपेयर किया दोनों साइड, a माइनस बी कितना आया? 30 डिग्री। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2।
लीनियर इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी आया 60, a माइनस बी आया 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, a माइनस ए कैंसिल हुआ, b प्लस बी 2b आया, 60 माइनस 30 30 आया। तो b की वैल्यू क्या आएगी 30/2 मतलब 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। a प्लस बी 60 है, अगर b मेरा 15 आया है तो वैल्यू पुट करिए हमने, b की जगह 15, a कितना आ गया मेरा 60 माइनस 15 45 डिग्री। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। दोबारा सुन लो क्या किया हमने, हमने खाली ये देखा कि tan a प्लस बी √3 कब हो सकता है। हमने देखा tan a प्लस बी √3 खाली 60 पे हो सकता है, तो a प्लस बी की जगह 60 रखा और a माइनस बी की जगह 30 रखा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, उनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया एंड हमारे पास a और b की वैल्यू 45 और 15 आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है। लेट्स सी, इस क्वेश्चन के लिए हमें फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फिर से आपके लिए एक टेबल दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ साइड में, ताकि क्वेश्चन को समझने में, उसका लॉजिक समझने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ये मैंने साइड में टेबल पेस्ट कर दी है। ओके, पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि हमने इसको ओपन कर दिया, साइन को ए से मल्टीप्लाई किया, साइन को बी से मल्टीप्लाई किया, नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियसली फॉल्स। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। देखते हैं, साइन 0 से 90 तरफ जा रहा है थीटा, क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है? 0 थी पहले, फिर 0.5 हुई है ना, फिर 1/√2 भी 0.5 से बड़ा है, और लास्ट में आते आते 1 हो रही है, तो बढ़ रही है वैल्यू। यस, इट इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है? देखो, बढ़ रही है। कॉस 0 1 है, बट कॉस 90 0 है। क्या दिखता है कि एंगल तो बढ़ा, बट कॉस की वैल्यू कम हो गई, कॉस की वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन और कॉस इक्वल है सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए? नहीं, यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, यहाँ √3/2 है, खाली 45 के लिए इक्वल है ना, बाकी वैल्यूज के लिए वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो फॉल्स अगेन। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। ठीक है, देखते हैं कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। टैन 0 इज 0, कॉट 0 क्या होगा 1/0, और हाँ 1/0 डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी अलाउड नहीं है, तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। सिर्फ कैलकुलेशन है, और एक बार आपको टेबल बनानी आ जाएगी तो चीज़ें आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं है। एक बार टेबल आप 2-3 बार बनाओगे अपने हाथ से तो आपके लिए बहुत आसान दिखेगा आपको। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट हो अगर आप तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइम पर सबकी हेल्प हो पाए। राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।